नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो हर किसी के आर्थिक भविष्य की नींव है, यानी कि इंश्योरेंस। आज हम आर्थिक सुरक्षा के इस थोड़े से उलझे हुए जाल को बिल्कुल आसान और आम बोलचाल की भाषा में डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे एजेंडा में कुल 6 अहम पड़ाव हैं। इंश्योरेंस आखिर है क्या, लाइफ इंश्योरेंस का पूरा परिदृश्य, अलग अलग तरह की लाइफ पॉलिसीज, जनरल इंश्योरेंस की दुनिया, रोजमर्रा की जनरल कवरेज के विकल्प और आखिर में कुछ स्मार्ट कदम और टैक्स से जुड़ी बातें। तो सीधे चलते हैं भाग 1 की तरफ। इंश्योरेंस क्या है? एक मजबूत बुनियाद। एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवाल से बात शुरू करते हैं। आखिर ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट असल में होता क्या है? ये समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम इस फाइनेंशियल सेफ्टी नेट के पीछे छिपे कानूनी ढांचे को ठीक से समझ सकें। सीधे शब्दों में कहें तो इंश्योरेंस एक लीगल डील है। इसमें हम एक तयशुदा रकम चुकाते हैं जिसे प्रीमियम कहा जाता है, और इसके बदले में अगर कल को कोई अनहोनी हो जाए तो कंपनी एक बड़ी और फिक्स्ड रकम देती है जिसे सम एश्योर्ड कहते हैं। ये बिल्कुल एक मजबूत सेफ्टी नेट की तरह काम करता है जो मुश्किल वक्त में गिरने पर हमें बचा लेता है। अब अगर इस पूरे इकोसिस्टम को बांटा जाए तो ये 2 बड़े हिस्सों में बंटता है। पहला है लाइफ इंश्योरेंस, जो खास तौर पर इंसानी जान और लंबी उम्र से जुड़े रिस्क को कवर करता है, और दूसरा है जनरल इंश्योरेंस, जो हेल्थ, प्रॉपर्टी और हमारी बाकी चीजों की सुरक्षा करता है। इस तरह बांटकर देखने से आगे की चीजें समझना काफी आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, लाइफ इंश्योरेंस का परिदृश्य, यानी एक व्यक्ति की सुरक्षा। अब इसमें सबसे बेसिक और जरूरी ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस। इसका फंडा बहुत क्लियर है, प्रीमियम सबसे कम होता है और इसके बदले में कवरेज सबसे बड़ा मिलता है। ये एक तय समय के लिए रिस्क कवर करता है और अगर उस दौरान कुछ हो जाए तो नॉमिनी को एक मुश्त या किस्तों में पैसा मिल जाता है। बस एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता, यानी अगर समय पूरा हो गया और कुछ नहीं हुआ तो कोई रिटर्न नहीं मिलता। इसके बिल्कुल उलट आती है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, ये किसी फिक्स टर्म के लिए नहीं बल्कि पूरे 100 साल की उम्र तक कवर देती है। इसमें सर्वाइवल बेनिफिट्स, बीमारियों का कवर और डेथ व मैच्योरिटी बेनिफिट्स सब कुछ शामिल होता है। यानी ये बेसिक टर्म प्लान से एक कदम आगे बढ़कर सुरक्षा देती है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, लाइफ पॉलिसी के प्रकार, जहां हम बेसिक कवरेज से थोड़ा आगे की बात करेंगे। एंडोमेंट और मनी बैक प्लान्स की बात करें तो इनमें सुरक्षा के साथ साथ मार्केट इन्वेस्टमेंट का भी तड़का होता है। इनका मेन टारगेट होता है लाइफ के बड़े गोल्स को पूरा करना। मान लीजिए कोई 25 साल की पॉलिसी है तो इसमें हर 5 साल में कुछ फिक्स रकम वापस मिल सकती है और आखिर में बोनस भी जुड़कर आता है। मतलब पैसा भी बढ़ रहा है और सुरक्षा भी बनी हुई है। यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से काम करते हैं। ये हमारे दिए गए एक ही प्रीमियम को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा जाता है लाइफ कवर में और दूसरा हिस्सा सीधे मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है। इसमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है ये चुनने की आज़ादी भी होती है, तो ये सुरक्षा और रिटर्न दोनों का एक बढ़िया कॉम्बो बन जाता है। अब बात करते हैं भविष्य की प्लानिंग की, जिसमें पेंशन और चाइल्ड प्लान्स का बड़ा रोल है। पेंशन प्लान्स रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम का जुगाड़ करते हैं, लेकिन चाइल्ड प्लान्स को लेकर अक्सर एक भारी गलतफहमी लेती है कि ये बच्चों का इंश्योरेंस करते हैं। असल में ऐसा नहीं है। ये कमाने वाले माता पिता की लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं ताकि कल को अगर वो ना रहें तो बच्चे की पढ़ाई या शादी के लिए जो फंड सोचा गया था वो हर हाल में मिल सके। एक बहुत ही काम का थंब रूल हमेशा याद रखना चाहिए। किसी की इंसान को अपने सालाना पैकेज या सैलरी का कम से कम 10 से 15 गुना बड़ा लाइफ कवर जरूर लेना चाहिए। और सबसे पते की बात, इसे जितनी कम उम्र में शुरू किया जाए उतना ही फायदे का सौदा है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रीमियम बहुत तेजी से महंगा होता जाता है। अब रुक करते हैं हमारे दूसरे बड़े हिस्से की तरफ, भाग 4, जनरल इंश्योरेंस को समझना, स्वास्थ्य और संपत्ति की सुरक्षा। आज के दौर में हेल्थ इंश्योरेंस एक लग्जरी नहीं बल्कि एक सख्त ज़रूरत है। यह अस्पताल में भर्ती होने से लेकर डे केयर और बड़ी बीमारियों का भारी भरकम खर्च उठाता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, पॉलिसी लेने से पहले एक्सक्लूजन्स और पहले से मौजूद बीमारियों के नियम बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए। और हाँ, इसे जल्दी लेना इसलिए भी अक्लमंदी है क्योंकि 50 की उम्र पार करते ही ज़्यादातर कंपनीज अनिवार्य मेडिकल टेस्ट मांगना शुरू कर देती हैं।
भाग 5 में देखते हैं रोजमर्रा की जनरल कवरेज, जिसमें मोटर, यात्रा और संपत्ति शामिल हैं। मोटर इंश्योरेंस के मामले में तो कोई चॉइस ही नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ये सड़कों पर चलने वाली हर गाड़ी के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है। चाहे कमर्शियल ट्रक हो या हमारी रोजमर्रा की बाइक, ये एक्सीडेंट, आग या प्राकृतिक आपदाओं के वक्त एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा बनता है। सफर के दौरान भी सुरक्षा उतनी ही जरूरी है। ट्रैवल इंश्योरेंस में हर तरह की जरूरत के लिए ऑप्शंस है। एक छोटी ट्रिप के लिए सिंगल ट्रिप प्लान, साल भर घूमने वालों के लिए एनुअल मल्टी ट्रिप, बाहर पढ़ने जाने वाले बच्चों के लिए स्टूडेंट प्लान और सीनियर सिटीजन्स के लिए खास उनकी उम्र के हिसाब से डिजाइन की गई पॉलिसीज मार्केट में उपलब्ध है। इसके अलावा जनरल कवरेज में वैरायटी की कोई कमी नहीं है। घर को बाढ़, भूकंप से बचाने के लिए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, किसानों के लिए फसल बीमा, यहाँ तक कि महंगे मोबाइल और टीवी को टूटने से बचाने के लिए गैजेट कवर भी मौजूद है। और तो और, अब तो बीमार पालतू जानवरों के इलाज के लिए पेट इंश्योरेंस भी आ गए हैं। मतलब आज के समय में लगभग हर कीमती चीज को आर्थिक रूप से सेव किया जा सकता है। फाइनली अब आते हैं भाग 6 पर, स्मार्ट कदम और टैक्स, इस आर्थिक किलेबंदी को पूरा करना। इंश्योरेंस लेने का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन टैक्स बचाना भी होता है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर सरकार अच्छी खासी टैक्स छूट देती है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। 1 अप्रैल 2023 के बाद ली गई कोई भी लाइफ पॉलिसी जिसका सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसके मैच्योरिटी के पैसे पर अब पूरा इनकम टैक्स देना होगा। ये एक गेम चेंजर नियम है जिसे इन्वेस्ट करने से पहले पता होना ही चाहिए। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही पते की बात कही गई है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। अपना आर्थिक भविष्य डिसाइड करते वक्त सिर्फ किसी एजेंट की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी खुद की रिसर्च करना, चीज़ों को बारीकी से पढ़ना या फिर किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, क्या हमने जो फाइनेंशियल सेफ्टी नेट अपने और अपने परिवार के लिए बुना है वो जीवन की अचानक आने वाली मुश्किलों का झटका सहने के लिए वाकई काफी मजबूत है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस जानकारी का सही इस्तेमाल करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो हर मुश्किल वक्त में एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा रहे। आज के लिए बस इतना ही।